नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक बिहार न्यूज। आज हमारे साथ राजद अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के जिला प्रधान महासचिव राजकुमार नंदवंशी जी हैं। आज राजकुमार नंदवंशी जी के साथ हम चर्चा करेंगे बोचहा विधानसभा उपचुनाव पर। राजकुमार ठाकुर जी, सबसे पहले आपको अब तक बिहार न्यूज में स्वागत है। राजकुमार ठाकुर जी, बोचहा विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजद से अमर पासवान को, बीजेपी से बेबी देवी और वीआईपी से गीता देवी को उतारा गया है। सबसे पहले राजकुमार ठाकुर जी ये बताइए, बोचहा विधानसभा से अमर पासवान के पिताजी मुसाफिर पासवान वहाँ विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनके निधन होने के बाद फिर से चुनाव हो रहा है। राजकुमार ठाकुर जी, बोचहा विधानसभा से एनडीए गठबंधन का सीट था और वहाँ से वीआईपी पार्टी को पिछले बार टिकट मिला था और वहाँ से अमर पासवान के पिताजी विजय हुए थे और वहीं वहाँ के विधायक भी थे। लेकिन क्या वजह है कि उनके निधन के बाद अमर पासवान को टिकट नहीं मिला, यानी वीआईपी पार्टी को टिकट नहीं देकर इस बार भाजपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। धन्यवाद। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आज हम बिहार सहित पूरे देशवासियों को बिहार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूं। आपने बात बहुत अच्छा पूछा कि क्या कारण है कि बीजेपी ने वीआईपी पार्टी को सीट न देकर के अपना उम्मीदवार बनाया। वीआईपी पार्टी का बीजेपी में क्या महत्व है और मुकेश सहनी जी का क्या आदर और अनादर है वीआईपी पार्टी में, वो साफ झलक गया है इस चुनाव में। क्या इनका वैल्यू होता है वीआईपी पार्टी में, और मुकेश सहनी जी वो अपने साथ साथ तमाम अति पिछड़ा के मान मर्यादा को डुबा दे आते हैं ले जाकर के वीआईपी पार्टी में। अगर इनको कद्र होता तो इनका सिटिंग विधायक थे आदरणीय मुसाफिर पासवान जी, उनको बाइज्जत बुला करके कहा जाता कि मुकेश सहनी जी आप यहाँ से चुनाव लड़ लीजिए, लेकिन इनसे तो इस बात पर चर्चा भी नहीं किया गया बीजेपी में। तो क्या कद्र है इनका, इनके औकात का माने पता लगा दिया गया वीआईपी पार्टी का बीजेपी में। राजकुमार ठाकुर जी, आपका कथन है कि बीजेपी ने वीआईपी को तरजीह नहीं दिया और उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन ये बताइए कि राजद में वर्षों से रमई राम रह चुके हैं, इसके बावजूद भी रमई राम की बेटी गीता देवी को टिकट नहीं मिला और अमर पासवान को टिकट मिला। देखिए, वर्षों तक रमई राम जी सत्ता में रहे और बोचहा विधानसभा के विधायक रहे, कई एक बार मंत्री भी रहे, लेकिन रमई राम जी का उम्र काफी हो गया है और अभी आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने युवाओं पर भरोसा जताया है। और ये कोई जरूरी नहीं है कि किसी एक ही परिवार के लोगों को टिकट दिया जाए और एक ही परिवार के लोग वहां बने रहें और वो देखे कि यहाँ से अमर पासवान जी युवा है और जीत हासिल करने वाले हैं, युवाओं की जरूरत है, उस क्षेत्र का मांग है कि अमर पासवान जी और युवा साथी आए। इसलिए आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने अमर पासवान पर भरोसा जताते हुए वहां से उनको मैदान में उतारा है, यह खुशी की बात है। राजकुमार ठाकुर जी, अमर पासवान की वहाँ क्या स्थिति है क्षेत्र में? बहुत अच्छा स्थिति है। हम लोग राजद के सिपाही हैं। आदरणीय तेजस्वी यादव जी और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी ने जिस घोड़ा को मैदान में छोड़ा है, जिसके माथे पर लालटेन रख कर छोड़ा है, हम लोग सभी तमाम अति पिछड़ा के लोग एक एक वोट वहां से हम लोग राजद के झोली में देने का काम करेंगे और अमर पासवान जी को बहुत काफी मतों से हम लोग विजयी बनाने जा रहे हैं बोचहा विधानसभा से। राजकुमार ठाकुर जी, एनडीए गठबंधन का ये सिटिंग सीट रहा है, उम्मीद जताया जा रहा है आपके विरोधियों के द्वारा कि यहाँ भाजपा की जीत होगी, इस पर आप क्या कहें? देखिए, भाजपा की जीत लोग कहते हैं, भाजपा के लोग कहते हैं मुकेश सहनी के टिकट दिया गया, का मुकेश सहनी के नाम पर हम वोट दिए, हम लोग बीजेपी के नाम पर दिए वोट। तो मुकेश सहनी जी के लोगों का, उनके कार्यकर्ता को सोचना होगा। आज मुकेश सहनी जी को अगर बिहार में टिकट मिला लड़ने के लिए, उनको चुनाव लड़ने के लिए सीट दिया गया तो वह अति पिछड़े के नाम पर दिया गया और इन्होंने जब लाया टिकट तो इन्होंने बेचने का काम किया और सारा टिकट भाजपा के लोगों को देने का काम किया। इसलिए आज पिछलगू बन के घूम रहे हैं और इनको भी तार लग गया है कि अब अति पिछड़ा के लोग मेरे साथ नहीं है, इसलिए
कि जब वो रोड पर उतरते थे तो उनके साथ लाठी खाने के लिए अति पिछड़ा के लोग रहता था, भीड़ जुटाने के लिए अति पिछड़ा के लोग रहता था। अब मौका मिला उनको तो टिकट बांटने के लिए किसको वोट टिकट दिए हो, जो कभी इनको मदद नहीं करता है, सारे उन लोगों को टिकट दिए जो बीजेपी के लोग हैं। तो आज तक टिकट आप बेचने का काम किया, इसलिए मुकेश सहनी जी के साथ हमारे अंदाज से हम पूर्ण विश्वास करते हैं कि अति पिछड़ा के लोग भी नहीं है। तो यहाँ तो देवी को जो बीजेपी खुद उतारी है ना, तो वहाँ ये कहा जा रहा है कि मोदी की लहर अभी है और देवी पक्का है जो चुनाव जीत जाएगी। कोई लहर नहीं है यहाँ, लालटेन का लहर तेजस्वीमय दुनिया है, समझे। बोचहा से अमर पासवान जी काफी मतों से ऐतिहासिक वोट से जीतने जा रहे हैं और तेजस्वी यादव जी के नाम पर हम लोग राजद के सिपाही हैं। तमाम अति पिछड़ा के लोग एक एक वोट और सभी वर्ग के आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने कहता है कि राजद राष्ट्रीय जनता दल A to Z की पार्टी है, तो वहां सभी वर्ग के लोग एक एक वोट अपना राजद के झोली में देने जा रही है। आप देखिए कि MLC का भी चुनाव हुआ है या विधानसभा का भी चुनाव हुआ, उसमें भी तेजस्वी यादव जी ने सभी वर्ग को ख्याल रखते हुए टिकट देने का काम किया और MLC चुनाव में भी उच्च वर्गों को लोगों को टिकट देकर के उतारने का काम किया, वो भी सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। राजकुमार ठाकुर जी, अमर पासवान के पिताजी NDA गठबंधन से चुनाव लड़े थे और वहाँ के विधायक रह चुके हैं। क्या जनता में ये भ्रम पैदा नहीं होगी कि उनके पिताजी NDA गठबंधन से रहे, अब ये राजद में आ गए, मत का बिखराव तो नहीं होगा? कोई बिखराव नहीं है, जनता जान चुकी है। जनता पहले वाली जनता अब नहीं है, सारी जनता अगर जनता को विश्वास होता है कि अमर पासवान जी के पिताजी NDA गठबंधन में थे तो NDA गठबंधन को टिकट उन्हीं के परिवार को मिलना चाहिए या लड़े तो VIP पार्टी को देना चाहिए। मान गए VIP पार्टी का सीट था तो NDA गठबंधन को तो VIP को सीट देना चाहिए लड़ने के लिए, तो हटा दिया गया उसको। तो VIP पार्टी के कार्यकर्ता भी जान चुके हैं कि मेरे साथ भी बीजेपी में धोखा होता है, इसलिए सारे लोग से कई एक लोगों से रात से लेकर के अभी तक हमारी बात हुई है, सभी लोग राजद गठबंधन को वोट करने जा रहे हैं और अमर पासवान को जिताने जा रहे हैं। वहां राजकुमार ठाकुर जी, क्षेत्र में रम्य राम का क्या भूमिका रहेगा? भाई राम जी ने जो काम किया है वो सराहनीय है, लेकिन उनसे अब कुछ होने वाला नहीं है और ये एक्सपायरी दवा है, उनसे कुछ होता नहीं है, इसलिए उनका भूमिका कोई साफ नगन है। वहां एक बार ही हवा चल चुका है, जय लालटेन तय लालटेन, सारे लोग राजद के कार्यकर्ता है। और हम एक बात और कहेंगे कि मुजफ्फरपुर में जब आए थे पिछले कुछ दिन पहले आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्होंने मंच से कहा था कि राजद में जो दिमक लोग हैं उनको चिन्हित करके, जो सिर्फ फोटो खिंचवा करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उन लोग सतर्क हो जाए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को भी कह रहा हूं कि आप सभी लोग सतर्क हो जाए। राजद में अब दिमक का गुजारा नहीं है और सभी लोग को मान सम्मान देना होगा, चाहे जो भी इसमें लोग हो या पुराने कार्यकर्ता हो या नए कार्यकर्ता हो। सिर्फ फोटो खिंचवा करके चमकाने से नहीं होगा, सारे एक एक लोग लग जाए और अमर पासवान जी को जिताने का काम करें। अच्छा राजकुमार ठाकुर जी, अमर पासवान का चुनावी मुद्दा इस बार क्या है? विकास रहेगा।